चलिए तो साथियों, आप सबों को स्टार डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप सब जानते होंगे कि आपके पास समय बहुत कम बचा, समय बहुत कम बचा है और अभी से भी कुछ करना है। अगर प्यारे बच्चे आप भी सोचे हो कि हम भी बिहार टॉपर बने, हम भी 470 प्लस अंक लाए, तो उसके लिए प्यारे बच्चे आज 5 बातें, आज की 10 मिनट वीडियो आप देखेंगे। इसके बाद 470 कैसे आएंगे वो बिना घबराए प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखना। मैं ये नहीं कहने आया हूँ, बहुत सारे टीचर वैसे आएंगे, सितंबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे, कहेंगे कि नवंबर से पढ़कर प्यारे बच्चे बिहार टॉप बने। ऐसा नहीं हो सकता है जी। अगर नवंबर से पढ़ के बिहार टॉप बनेगा तो फिर जनवरी से क्यों पढ़ रहा है, बताओ तो। सोचने वाली बात है प्यारे बच्चे। ये सब गलत फहमियां है कि नवंबर से पढ़ के, दिसंबर से पढ़ के बिहार टॉप बने। ये सब लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। जो वास्तविक बात है मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चे, जनवरी से जो पढ़ रहा है वो मूर्ख थोड़ी है। आप बताओ कि सर हम नहीं पढ़ रहे हैं, 5 मंथ खत्म हो गया, छठा मंथ भी जून खत्म होने वाला है प्यारे बच्चे। अब बचा जुलाई से 5 से 6 मंथ आपके पास समय बचे हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले प्यारे बच्चे कि आपको क्या करना है देख लो। सबसे पहले कि सही प्लान आज के वीडियो से प्यारे बच्चे सही प्लान बनाना है। फिर क्या आपको नोट्स रिवीजन। सबसे पहले प्यारे बच्चे आज टॉपर के मैं बताता हूँ आप टॉपर कैसे बनना है। ये आप बस केवल 10 मिनट लास्ट तक देख लेना प्यारे बच्चे। सेफ रहेगा, फेक नहीं रहेगा, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखिए। सेफ रहेगा, फेक नहीं रहेगा। साथियों, तो यहाँ से प्यारे बच्चे जब मैं आपको बात करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्यारे बच्चे प्लान आपको बनाना है समय का। सबसे पहले समय के प्लान बनाइए। आपका सबसे पहले समय में क्या बताना है प्यारे बच्चे? आप समय बताओ, आप अपना समय बनाओ कि कितना समय हमारे पास हो रहा है, यानी बिना पढ़े कितना समय हम पास कर लेते हैं। पहला काम प्यारे बच्चे। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम सबसे पहले क्या होगा? दूसरा काम कि अगर अभी भी आप अगर पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दो प्यारे बच्चे। जिस दिन आप टॉप करेंगे ना, उस दिन आपका घरे जब सम्मान समारोह के लिए टीचरे जाएंगे, डीएम जाएंगे, थाना प्रभारी जाएंगे, शिक्षक आपके स्कूल के जाएंगे, उस दिन का रुतबा अलग हो जाएगा मेरे बच्चे। इस बात को ध्यान में रखना। साथियों, जब समय, पहले समय, दूसरा समय के बाद क्या करना है मेरे बच्चे? आप सब अगर पहले से पढ़ रहे हो तो दूसरा में मेरे बच्चे आपको समय को सब्जेक्ट के अनुसार, यानी विषय अनुसार मेरे बच्चे रूटीन, विषय अनुसार सारणी, विषय अनुसार सारणी। मेरे बच्चे सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैथ के भी पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है, एसएसटी को ही पढ़ना है, हिंदी को ही पढ़ना है, संस्कृत को ही पढ़ना है और इंग्लिश को ही पढ़ना है। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। अब सब सब्जेक्ट के लिए समय बनाओ कि कौन समय में कैसे पढ़े। पहला बात मेरे बच्चे समय, दूसरा समय, दूसरा मेरे बच्चे विषय का सारणी, दूसरा में विषय का सारणी, तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे क्या बनाना है इससे पहले ध्यान दो। साथियों, तीसरा में मेरे बच्चे रिवीजन। सबसे जरूरत है रिवीजन। आपने को बहुत पढ़ लिया, आप बहुत पढ़ लिया, वो कोई मायने नहीं है मेरे बच्चे। आपने जो पढ़ा वो कंप्लीट कितना रखा। बहुत सारे सुन रहे होंगे इस तरह हम छठा चैप्टर खत्म कर लिए, पांचवा चैप्टर खत्म कर लिए और पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया, उसको एवे नहीं किया, तो 6 चैप्टर फिर क्यों पढ़ा? 6 चैप्टर फिर क्यों पढ़ा? मेरे बच्चे, एक ही चैप्टर पढ़ो लेकिन उसको इतना रिवीजन कर लो ना कि कभी नहीं भूलना। पहला काम रिवीजन, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे यहाँ पे रिवीजन की बात हो रहा है। हमने 1, 2, 3 की बात बताया है। सबसे पहले समय की बात करो। पहले 5 ट्रिप बताएंगे और 5 ट्रिप के बाद प्यारे बच्चे आपको बताएंगे अब क्या करना है कि हम बिहार टॉप बने। प्यारे बच्चे, समय निकालना है आपको कि कितना समय हमको बच रहा है, कितना समय हम काम में बिजी रहते हैं। दूसरा प्यारे बच्चे विषय अनुसार सार। हमने क्या बताया? पहला काम क्या बताया है, जरा ध्यान देना। पहला काम प्यारे बच्चे समय, दूसरा काम विषय अनुसार सारणी और तीसरा काम प्यारे बच्चे आपका रिवीजन। तीसरा काम आपका है रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बता देता हूँ, क्लास 10, 12 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर खड़ा है आपके लिए मेरे बच्चे, जो भी बताऊंगा सिर्फ बताऊंगा। मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि दिसंबर से पढ़ाकर बिहार टॉप कैसे, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, कोई चांस नहीं। अगर बिहार टॉप बनना है तो साथियों समय पर, सारणी पर और रिवीजन पर। और चौथा पॉइंट मेरे बच्चे आपका है लिखावट, हेड राइटिंग। चौथा पॉइंट आपका है लिखावट।
मेरे बच्चे लिखावट पर अब क्या करना है। बहुते बार आपने सुना होगा कि पढ़ने में बहुते तेज था, लेकिन लिखावट की वजह से वो बिहार टॉप में नहीं गया, लिखावट की वजह से वो सेकंड हो गया, लिखावट की वजह से वो फर्स्ट हुआ मेरे बच्चे, लेकिन बिहार टॉप नहीं बना। आप सबसे पहले अब लिखावट सुधारो। लिखावट कैसे सुधारेंगे सर? पहले तो हेड राइटिंग लिख लेते थे, लिखावट सुधर जाता था। आज भी हेड राइटिंग लिखो, लेकिन प्यारे बच्चे वो राइटिंग लिखना नहीं कर रहे हैं। आप क्या लिखो, आप क्या लिखो धुरंधरो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लिखो सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या है पता? आपको जो लघु और दीर्घ है ना, लघु और दीर्घ, लघु दीर्घ प्रश्न का उत्तर लिखो, लघु दीर्घ प्रश्न का उत्तर। प्यारे बच्चे पहले लिखावट, पहले ध्यान देना, पहले लघु और दीर्घ आपका जो क्वेश्चन है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, लघु और दीर्घ का जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चे, उस क्वेश्चन को चैप्टर 1 से लिखना स्टार्ट करो। जितना को आपको कहीं भी आप पढ़ते होंगे, जो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है ना, उस लघु प्रश्न को प्यारे बच्चे, दीर्घ प्रश्न को एक बार अपने से पढ़ो। घर में हेड राइटिंग लिख रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, माइंड से निकाल देना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम हेड राइटिंग लिखा रहे हैं। और प्यारे बच्चे बस एक बार पढ़ना कि सर प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखने का आभास करते हैं या देखते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार पढ़ लिए और आप खुद से हेड राइटिंग लिखो कि प्रकाश क्या है, खुद से लिखो एकदम सजा के प्यारे बच्चे कि प्रकाश क्या है, एकदम खुद से सजा के लिखो साथियों की प्रकाश क्या है प्यारे बच्चे। अब इसका आंसर अपने मन से दो, पढ़ा है उसी के अनुसार आंसर दो, और तो गोल गोल हेड राइटिंग में लिखो प्यारे बच्चे। लघु कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, और 10 दिन ऐसा कर लो। अगर 11वां दिन आपका लिखावट में कंप्लीट साथियों, तो फिर क्या जो मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चे, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। और अगर प्यारे बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ बात को अगर एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर न्यू होंगे, और वीडियो को प्यारे बच्चे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना कि आपने क्या बताया है सर। अब प्यारे बच्चे लघु और दीर्घ को आपको बिछौना बना देना है। आज से एकदम जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वही काम करना है साथियों। बस लघु और दीर्घ के क्वेश्चन और आंसर लिखना है, और आपको कहीं लिखावट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले प्यारे बच्चे पहला दिन हम धीरे धीरे लिखेंगे, दूसरा दिन भी धीरे धीरे लिखेंगे, तीसरा दिन तो आप फास्ट बनाएंगे, चौथा दिन क्या करेंगे? चौथा दिन है प्यारे बच्चे, चौथा दिन क्या करना है पता? चौथा दिन साथियों आप थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, उतना फास्ट लिखेंगे कि जितना आपके अंदर सहन शक्ति है। और फिर 5वां दिन आप मिलाएंगे मेरे बच्चे की 4 दिन लिखा से और 5वां 3 दिन लिखा से और चौथा दिन लिखा से, ये दोनों में अंतर क्या है, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखो और खुद को बदलो। यहाँ बदलने के लिए कोई दूसरा कोई नहीं आ सकता है मेरे बच्चे, मोटिवेट से नहीं, मोटिवेट अगर करना है तो आप अपने माता पिता के देखो, उससे ज्यादा कोई मोटिवेट नहीं होगा कि तपती मौसम में भी आपके माता पिता क्या कर रहे होंगे मेरे बच्चे, तपती मौसम में भी आपके माता पिता काम कर रहे होंगे। मोटिवेटर अगर मोटिवेशनल की अगर बात करते हो तो इस बात पर जरूर देखना। अब साथियों ये चौथा पॉइंट था सर लिखावट कैसा होना चाहिए। मेरे बच्चे मैं आपको बताता हूँ लिखावट कैसे, जैसे बाई द वे लाइनिंग वाला कॉपी है, हमने यहाँ पर लिखा। अब जैसे प्यारे बच्चे अगर हमने यहाँ पे लिखा तो इतने स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसा कि लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश, यहाँ से प्यारे बच्चे आपने छोटा लिखा और इसमें क्या लिखता है, इसमें बड़े चाके लिखता है कि भौतिक, तो प्रकाश और भौतिक इसमें छोटा लिखा इसमें बड़ा लिखा, पहले काम से सबसे पहले प्यारे बच्चे कि जब हम लिखते हैं, जब हम प्रकाश पर विचार करते हैं, तो प्यारे बच्चे आप लिखते समय ध्यान रहे कि आपका बीच में कुछ न कुछ लाइन, कुछ न कुछ जगह रहे, कुछ न कुछ स्पेस होना चाहिए। प्यारे बच्चे बीच में स्पेस होगा तभी कुछ होगा। कई बार प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट, और दूसरा क्या होता है ना, दूसरा इस बात को ध्यान देना साथियों, आप प्यारे बच्चे हो सके कि ऐसा लिखना कि इसमें जगह बचे। जैसे अगर बाई में लिख दिया जाए कि यहाँ पे पर्यावरण की बात, अब यहाँ से प्यारे बच्चे साधन, तो यहाँ और यहाँ में दोनों में प्यारे बच्चे कुछ न कुछ बीच में स्पेस बच रहा है, तो लाइन के अंदर अगर स्पेस बचेगा ना तो पढ़ने वाला बहुत अच्छा समझेगा और उसको अच्छा लगेगा प्यारे बच्चे, और अच्छा लगेगा ना तो आपको नंबर देगा। आप हेड राइटिंग सुधारने के लिए क्या करो, लघु और दीर्घ उत्तर दो प्यारे बच्चे, लघु और दीर्घ का
आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है प्यारे बच्चे। लिखावट सुधारेगा तभी आप जाके एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अन्यथा ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये लिख के ले लो। और 5वां पॉइंट प्यारे बच्चे हम क्या बताने वाला है, ये ध्यान में रखना। 5वां पॉइंट आप क्या हमें बताने वाला है, जैसा कि प्यारे बच्चे 5वां पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, याद रखना 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चे, पहला तो हमने बताया कि सर समय का ध्यान, दूसरा विषय अनुसार सारणी, और तीसरा प्यारे बच्चे हमने क्या बताया, रिवीजन, और चौथा लिखावट, और 5वां क्या बताने जा रहे हैं, 5वां बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। बस इतना बात को याद रखना। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू प्राइवेसी ईयर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक, एक आप क्वेश्चन बैंक, सबसे काम प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक, और जोन जोन चैप्टर आप पढ़ा है टॉपिक वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना प्यारे बच्चे, टॉपिक वाइज वाला। और जोन जोन चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर को क्या करना, बना के देखना आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है प्यारे बच्चे तो फिर हम लोग चौथा टर्न पर जाएंगे, सॉरी फिर हम लोग तीसरा टर्न पर जाएंगे रिवीजन पर, और काम भर रिवीजन मारेंगे। अब प्यारे बच्चे इतना 5 काम कर लो। अगर आपको कोई बिहार टॉप से रोक दिया ना, बिहार टॉप से अगर रोक दिया ना प्यारे बच्चे, तो मैं बताता हूँ पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। साथियों इस बात को ध्यान में रखना। पहला काम, आज से तुम समय को देख लो कि समय हमको कहाँ खत्म हो रहा है, समय अभी हमारे पास कितना बच रहा है। मेरे बच्चे अगर समय को समझना स्टार्ट कर दिए तो आपको समय समझना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा समय क्या बताना है, विषय को सारणी बनाना है कि हमारे पास 6 विषय हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट है। और 6 सब्जेक्ट पर कौन सब्जेक्ट पर हमको विशेष ध्यान देना है, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और इसके बाद प्यारे बच्चे रिवीजन, इसके बाद रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 चैप्टर पढ़ लिया और भकोस लिया तो प्यारे बच्चे का फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद लिखावट, इसके बाद प्यारे बच्चे क्या करना है, इसके बाद प्राइवेसी एंड फ्यूचर को लेना है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, घबराएंगे नहीं प्यारे बच्चे। अगर कल से पढ़ना स्टार्ट करो तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो जहां से तुम्हारा साथी लोग पढ़ रहा है, और यकीन मानो प्यारे बच्चे सपनों को सकार लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। मेरे बच्चे आपके लिए ड्रीम है 470 प्लस, तब आप बिहार टॉप के श्रेणी में जाएंगे। इस वीडियो प्यारे बच्चे में समझ में आया होगा, इस वीडियो से आप मोटिवेट होंगे तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे प्यारे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रत्येक दिन क्लास हमारी यूट्यूब पर चलता है प्यारे बच्चे, शाम 6 बजे से आप लाइव सेशन में फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर प्यारे बच्चे आपके पास पैकेज की जरूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पैकेज दे दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर आपने जो मोटिवेट किया, आपने जो मोटिवेशनल किया उससे हमारे अंदर फायदा हुआ है या नहीं। जरूर पढ़ो प्यारे बच्चे, अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो जरूर पढ़ो जरूर पढ़ो प्यारे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा कोई चीज नहीं। आपने सुना है ना कि प्लेट में प्यारे बच्चे नाश्ता लगा रहता है तो अच्छा लगता है, और जब वही प्लेट में खत्म हो जाते हैं नाश्ता तो प्लेट भी गंदा लगने लगता है। तो याद रखना प्यारे बच्चे, अगर समय खत्म हो जाएंगे ना तो समय आपको बहुत बुरा लगेगा। याद रखना, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग आज से लगा दो एकदम जोड़ प्यारे बच्चे 400।